हेलो 11th स्टूडेंट। बेटा लास्ट रेडियस पे बात करेंगे हम लोग। वो है बेटा आयनिक रेडियस। मोस्टली क्वेश्चंस वेरियस कंपटीशन एग्जाम में आयनिक रेडियस से आते हैं बेटा। मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं आयनिक रेडियस से, ठीक है। तो बेटा आयनिक रेडियस पे बात करेंगे। रेडियस ऑफ केटायन। बेटा आपको मालूम है आयन कैसे डेवलप होते हैं। व्हेन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज केटायन ऑब्टेन। व्हेन न्यूट्रल एटम रिसीव फॉरेन इलेक्ट्रॉन एनायन ऑब्टेन। ओके गाइस। तो बेटा रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन इनको चेक करना है। बेटा अभी तक हम लोगों ने जो न्यूट्रल एटम है, मेटल, नॉन मेटल एंड नोबल गैस, इनका रेडियस काउंट किए बेटा। अब हम लोग काउंट कर रहे हैं आयनिक रेडियस, ठीक है बेटा। आयनिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट वेरियस क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम और बहुत ही रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं बेटा इससे। आयनिक रेडियस, द रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन। द रेडियस ऑफ केटायन एंड एनायन known as ionic radius, known as ionic radius, ठीक है बेटा। it is the distance of nucleus to it is the distance of nucleus to last cell. Last cell means valence cell. It is the distance of nucleus to last cell या valence cell electron cloud. last cell electron cloud। बेटा जो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बेटा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है, वेरियस इलेक्ट्रॉन, न्यूमरस इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स लास्ट सेल, न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल का डिस्टेंस है जनरली रेडियस का जो कॉमन डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन केटायन एंड एनायन, केटायन एंड एनायन, ध्यान देना बेटा। अब तो बेटा हम एक्चुअली केटायन और जब कोई न्यूट्रल एटम केटायन में कन्वर्ट होगा या न्यूट्रल एटम एनायन में कन्वर्ट होगा तो उसका जो रेडियस होगा उसमें क्या डिफरेंशिएशंस आएंगे कंपेयर द न्यूट्रल एटम। जब न्यूट्रल एटम केटायन में चेंज होगा या न्यूट्रल एटम एनायन में चेंज होगा तो उसके रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा बेटा, क्या चेंजेस आएंगे, उसे हमें काउंट करना है। तो मैं उसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ध्यान दें बेटा। सपोज दिस इज नाइट्रोजन एटम, इट इज द नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम। ये बेटा नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 7 मीन्स इसमें 7 प्रोटॉन है बेटा इन देयर न्यूक्लियस और 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके सेल में। ध्यान देना, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। इट मीन्स 7 प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड 7 प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज। ये जो 7 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है ये न्यूक्लियर एट्रैक्शन फोर्स के थ्रू 7 इलेक्ट्रॉन को एट्रैक्ट करेंगे। ओके गाइस, ये नाइट्रोजन एटम है बेटा। अब ये नाइट्रोजन एटम सपोज एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। एनायन में कन्वर्ट कब होगा? जब कोई वो फॉरेन इलेक्ट्रॉन, 1 फॉरेन इलेक्ट्रॉन को, 1 माइनस चार्ज है इसका मतलब 1 फॉरेन इलेक्ट्रॉन को बाहर से रिसीव कर रहा है। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब n माइनस है तो बेटा जब भी कोई एटम केटायन में चेंज हुआ या एनायन में चेंज हो उसके एटॉमिक नंबर में चेंजेस कभी नहीं आते। देयर एटॉमिक नंबर नेवर चेंज, ठीक है। तो बेटा इसका भी एटॉमिक नंबर 7 ही है और इसके भी न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है और ये 1 माइनस मीन्स पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 1 माइनस मीन्स 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये न्यूट्रल एटम बेटा इसको मैंने काय में चेंज किया, अभी एनायन में, अब चेंज कर रहा हूँ बेटा मैं केटायन में। केटायन में मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर दो फ्रॉम इट्स न्यूट्रल कंडीशन, तो न्यूट्रल कंडीशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे केटायन में चेंज कर रहा हूँ बेटा 1 केटायन, ठीक है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर वही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर में नेवर चेंज।
तो इसके भी न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बेटा, दिस है न्यूट्रल नाइट्रोजन, ये न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम है। इसमें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। इसमें 7 प्रोटॉन 8 को खींच रहे हैं एट्रैक्शन फोर्स से, और इसमें 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉमन सेंस है, आप बताइए 7 6 को ज़्यादा खींचेंगे, 7 7 को ज़्यादा खींचेंगे या 7 8 को ज़्यादा खींचेंगे? तो भाई रस्सी पुलिंग आपने देखी हो बेटा, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा उधर के बंदे नेक्स्ट बंदे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। रस्सी खींचो, ठीक है, ध्यान देना, रस्सी खींचो प्रतियोगिता आपने देखे। तो सेम, तो बेटा यहाँ 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं, यहाँ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं, यहाँ 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहे हैं। तो 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। आप देखिए बेटा, मैं यहाँ ये 7 प्रोटॉन विद इन न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये सेकेंड सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो बेटा 7 प्रोटॉन है और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन बेटा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ 7 6 को खींच रहे हैं तो स्ट्रांगली खींचेंगे। यहाँ n माइनस में बेटा एनायन में, ये एनायन है, यहाँ 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो वीक स्ट्रांग फोर्स, ठीक है बेटा, यहाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, यहाँ स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, यहाँ बैलेंसिंग है। तो 7 6 को स्ट्रांगली खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, जो आउटर मोस्ट सेल है ये छोटा होगा, क्योंकि यह 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को, तो उतना अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं होगा। यहाँ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को, ये बैलेंस है, यहाँ 7 8 को, तो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या 7 प्रोटॉन 6 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये देखो, यहाँ P/E रेशियो 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, P/E रेशियो मोर देन 1 है, P/E रेशियो मोर देन 1 है, यहाँ P/E रेशियो 1 है, और यहाँ P/E रेशियो लेस देन 1 है। सॉरी, यहाँ P/E रेशियो को देखना बेटा, मोर देन 1, यहाँ P/E रेशियो लेस देन 1, मोर देन 1 सॉरी, और यहाँ P/E रेशियो लेस देन 1, यहाँ में लेस देन 1 है, यहाँ P/E रेशियो मोर देन 1 है, यहाँ P/E रेशियो 1 है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आप दो थ्योरी देख लो, एक देख रहे हो कि 7 को खींच रहे हैं, यहाँ 7 6 को खींच रहे हैं, यहाँ 7 8 को खींच रहे हैं, तो 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है बेटा न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आएगा, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो याद रखना बेटा, जब भी कोई न्यूट्रल एटम, ध्यान देना, जब भी कोई न्यूट्रल एटम केटायन में चेंज होता है, जब भी कोई न्यूट्रल एटम केटायन में चेंज होगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, छोटा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। और जब भी कोई न्यूट्रल एटम एनायन में चेंज होता है बेटा तो साइज थोड़ा एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ गए कंपेयर देन प्रोटॉन। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? तो सीधे सीधे बेटा नोट करके जो खास पॉइंट है, when neutral atom convert into cation, their radius decreases। चलो इस लाइन को लिख दो भाई, उसकी रेडियस क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। व्हेन न्यूट्रल एटम कन्वर्ट इन टू केटायन देयर रेडियस डिक्रीजेस। किससे डिक्रीज? फ्रॉम न्यूट्रल एटम। बट व्हेन कन्वर्ट इनटू एनायन देयर रेडियस
इंक्रीजेस। तो जब भी कोई न्यूट्रल एटम बेटा केटायन में कन्वर्ट होगा तो उसकी रेडियस कम होगी फ्रॉम न्यूट्रल एटम, और एनायन में कन्वर्ट होगा तो उसकी रेडियस बढ़ेगी कंपेयर देन न्यूट्रल एटम। ओके, सटीक हमेशा के लिए याद रख लो। रीजन समझ में आ गया आपको? एक रीजन बेटा आप न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स का भी ले सकते हो, और दूसरा पी बाई ई रेशियो। जब जब पी बाई ई रेशियो बढ़ेगा बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा? जब प्रोटॉन के नंबर, जब इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन्स के नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जब केटायन में चेंज हो रहा है तो प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर देन इलेक्ट्रॉन। जब एनायन में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर देन प्रोटॉन। ठीक है बेटा, इंक्रीजेस। ठीक है, तो बेटा ये जो लाइन लिखी है आपने नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, छोड़ने का नहीं, ध्यान देना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा नोट लिख दीजिएगा। यहाँ 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पी बाई ई मोर देन 1 आएगा, यहाँ पी बाई ई लेस देन 1 आएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा द साइज ऑफ एनायन ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम एंड साइज ऑफ केटायन लेस देन न्यूट्रल एटम। तो बेटा ये ऑर्डर आप लिख लीजिएगा। यहाँ साइज क्या होगा बेटा? साइज इंक्रीजेस या रेडियस इंक्रीजेस। वाई इंक्रीजेस? बिकॉज पी बाई ई रेशियो इंक्रीज। ये यूनिवर्सल है बेटा, यूनिवर्सल रूल है। पी बाई ई रेशियो बढ़ेगा तो बेटा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। पी बाई रेशियो इंक्रीज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जब बढ़ेगा बेटा, और कब बढ़ेगा? जब प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ते हैं कंपेयर देन, सॉरी इस डायरेक्शन में बेटा पी बाई ई रेशियो, चेकआउट कर लो। पी बाई ई रेशियो इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? डिक्रीज। और इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। इधर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ये सब, ये ऑर्डर लिख लीजिए और ये सब लिख लीजिएगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स हमेशा बेटा पी बाई रेशियो के इनवर्स होता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इंक्रीजेज, INC। और एक फार्मूला लिख देना बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इनवर्स टू पी बाई ई रेशियो। पी बाई ई रेशियो बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू पी बाई ई रेशियो एंड साइज इनवर्स टू पी बाई ई रेशियो, साइज ऑफ आयन। तो ठीक है बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कब बढ़ेगा? जब पी बाई रेशियो बढ़ेगा। पी बाई रेशियो बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयंस, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके दिमाग में फिट कर लो। चलिए ध्यान दो अच्छे से, ये ऑर्डर लिख लो, ये नोट लिख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले ले। तो साइज ऑफ केटायन पे थ्योरी हो या साइज ऑफ एनायन पे थ्योरी हो, केटायन का साइज न्यूट्रल एटम से डिक्रीज होगा, एनायन का साइज न्यूट्रल एटम से इंक्रीज हो जाएगा। और उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? पी बाई रेशियो। ठीक है, चलो छाप लो, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, आपने छाप लिया, इससे समझ में आया आपको, उम्मीद है। अब बात करूंगा बेटा नोट नंबर 2। नोट मीन्स बेहतरीन पॉइंट्स है यार, स्पेशल पॉइंट है। नोट नंबर 2, ये सभी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड पे होना चाहिए, नॉट फॉर ओनली 11th, क्योंकि 11th केमिस्ट्री 12th तक पूरी की पूरी जाती है। 12th में कुछ एक्सेस थ्योरी ऐड होती है बस। जिसको 11th केमिस्ट्री क्लियर नहीं होगी भाई, उसे 12th केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होने वाली है। इसलिए हल्के में नहीं लेने का बच्चे। अब ध्यान दे बेटा, नोट नंबर 2 क्या लिख रहे हैं, ध्यान दे। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ
व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान देना बेटा, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्या लिख रहे हो ध्यान दे, होश में रहे, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन केटाइन, क्या लिख रहा है ध्यान दे बेटा, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन केटाइन या मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑन केटाइन, द साइज ऑफ या रेडियस ऑफ, साइज बोलो या रेडियस बोलो, द साइज ऑफ केटाइन, ठीक है बेटा, द साइज ऑफ केटाइन कंटिन्यूअसली डिक्रीज इफ नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, कंटिन्यूसली डिक्रीज इफ, ये कंडीशन याद रखना बेटा, ये पूरा लाइन, ये पूरा सेंटेंस तब सही है जब नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट हो, ठीक है, इफ नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, स्थिर रहे, सेल के नंबर स्थिर होना चाहिए, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, ये कंडीशन बेटा अप्लाई कर देना यहां, इफ नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, समझना, ओके। तो बेटा सपोज ये नाइट्रोजन एटम है, किसी अदर एटम से भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ये बेटा नाइट्रोजन न्यूट्रल है, ये N+ है, नाइट्रोजन मोनोकेटाइन, नाइट्रोजन पे बेटा 2+ आयन हो गया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर दिए, नाइट्रोजन 3+ हो गया, नाइट्रोजन 4+ हो गया, नाइट्रोजन 5+ हो गया, ठीक है बेटा। अभी ये कंडीशन अगर नया भी रखूं, इफ नंबर ऑफ सेल, इसको अब यहां अप्लाई ना भी करो तो ये अप्लाई ना भी करो, कंटिन्यूसली डिक्रीज फॉर, ऐसा लिख देता हूं, फॉर एनी पर्टिकुलर एटम, ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देता हूं, फॉर एनी पर्टिकुलर एटम। तो यहां पर्टिकुलर एटम कौन सा लिखा बेटा, अपना नाइट्रोजन, तो मैंने क्या लिखा बेटा, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, बहुत ही प्यारा पॉइंट, ऑन केटायन द साइज ऑफ केटायन कंटिन्यूसली डिक्रीज फॉर एनी पर्टिकुलर एटम, ठीक है बेटा, कंटिन्यूसली डिक्रीज फॉर एनी पर्टिकुलर एटम, वाई, क्योंकि बेटा जब पॉजिटिव, बिकॉज P/E रेशियो, और याद रखना बेटा जो साइज है केटायन का, एनायन का, ये P/E रेशियो के क्या है बेटा, इनवर्स है, साइज इनवर्स टू P/E रेशियो, ध्यान देना बेटा अच्छे से, ठीक है। फॉर एनी पर्टिकुलर एटम बिकॉज P/E रेशियो इंक्रीजेज, P/E रेशियो इंक्रीजेज, ओके गाइस। अब देखिए बेटा यहाँ नाइट्रोजन न्यूट्रल है, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इस N+ सिस्टम में 7 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 प्रोटॉन टोटल बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 7 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, 5+ है, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर दियो आउट ऑफ 7। तो बोले देखो यहाँ P/E रेशियो मैक्सिमम है 7/2, ठीक है, 3.5 आएगा, यहाँ 7/3, उससे कम आएगा, यहाँ 7/4 और कम आएगा P/E रेशियो, यहाँ 7/5, यहाँ 7/6, यहाँ 7/7, यहाँ 1 है, और बेटा P/E रेशियो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। अब यहाँ 7 प्रोटॉन इस 2 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो साइज बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, किसका बेटा, N5+ का, ओके गाइस। तो क्या लिखे बेटा आपने, द साइज ऑफ केटायन कंटिन्यूसली डिक्रीज फॉर एनी पर्टिकुलर एटम बिकॉज P/E रेशियो इंक्रीजेस, या न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, क्योंकि P/E रेशियो और न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल चलते हैं बेटा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल, देन नाइट्रोजन मोनोकेटायन, बाईकेटायन, ट्राईकेटायन, टेट्राकेटायन, पेंटाकेटायन। तो बेटा इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा बेटा, इस डायरेक्शन में साइज बढ़ेगा, और इसके एंटी डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, P/E रेशियो,
इसके एंटी डायरेक्शन। यहाँ मैक्सिमम पी बाई रेशियो है, यहाँ मिनिमम 1 है, यहाँ मैक्सिमम कितना आ रहा है बेटा, लगभग 3.5 करीब आएगा, क्योंकि 7 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 आपने रिलीज कर दिए हो। तो जैसे जैसे कुल मिला के फाइनल बात, यदि किसी एटम पर बेटा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो उसका साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा फॉर एनी पर्टिकुलर एटम। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये साइज का ऑर्डर लिख लीजिए बेटा। नोट नंबर थर्ड, स्पेशल पॉइंट, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ negative charge, when magnitude of negative charge increases INC means increases on anion size continuously increase. Why? Due to decrease, DEC means decrease P by E रेशियो, फार्मूला P by E रेशियो और साइज एक दूसरे के इन्वर्स है। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको प्रूव कर लेते हैं। चलिए बेटा, नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो बेटा। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये केटायन में भी कन्वर्ट होते हैं, एनायन में भी, लेकिन एस ब्लॉक या डी ब्लॉक के केवल केटायन ही बना सकते हो, एनायन नहीं। पी ब्लॉक के इनको केटायन भी बना सकते हो और एनायन भी। नोबल गैस कभी भी केटायन एनायन नहीं बनाएंगे आप नोबल गैस का। ठीक है बेटा, एन है बेटा, एन माइनस है 1 माइनस, एन 2 माइनस 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल, एन 3 माइनस 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल, एन 4 माइनस, एन 5 माइनस। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी एन 3 माइनस तक ही ले रहा हूँ मैं। क्यों ले रहा हूँ बेटा? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए बाहर से और 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकता है, इसलिए 3 माइनस ही मैक्सिमम आप डाल सकते हो, क्योंकि एक्सेस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है या रिलीज कर रहा है, क्यों? अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने, इसलिए आप 4 माइनस या 5 माइनस से अप्लाई नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस एक्सेस, यहाँ 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहाँ 7 को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, 7 8 को थोड़ा वीक अट्रैक्ट करेंगे, 7 9 को और वीकली अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस, और 7 10 को और वीकली अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स न्यूक्लियस। तो साइज एक्सपोज होता जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से दूर भागते जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, ड्यू टू डिक्रीज पी बाई यू रेशियो आर, एक सी आर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। कारण या रीजन जरूर लिखना, बिना रीजन के फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन स्मॉल साइज, उससे बड़ा n माइनस, उससे ज़्यादा रेडियस n2 माइनस, उससे ज़्यादा रेडियस n3 माइनस। तो बेटा इस डायरेक्शन में रेडियस क्या होगा बेटा? इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज। सब लिख डालो, ठीक है। और इसके एंटी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा? पी बाई रेशियो इंक्रीज। यहाँ पी बाई रेशियो 1 आएगा, या लेस देन 1, लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1 इन n3 माइनस। चलिए छाप लीजिए, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। ओके गाइस, हम किस पे बात चल रहे हैं बेटा? आयनिक रेडियस। तो 3 बातें हुई, जब कोई न्यूट्रल एटम केटायन में कन्वर्ट होगा तो साइज डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज, और एनायन में कन्वर्ट होगा तो रेडियस इंक्रीज। और जब केटायन पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज, और जब एनायन पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। ओके, इज दैट क्लियर? छाप ले बच्चे।
हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे द ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियस। चाहे वो केटायन की रेडियस हो, चाहे वो एनायन की रेडियस हो, उनकी पीरियोडिसिटी चेक करेंगे बेटा। पीरियोडिसिटी मीन्स लेफ्ट टू राइट इन टॉप टू बॉटम। तो ध्यान देना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सब स्पेशल पॉइंट है। अगर मैं नंबर भूल जाता हूं तो ऐसा एरो डाल के आप लिख सकते हैं। सभी पॉइंट अलग अलग लिखना बेटा, डिफ्रेंशिएट करके लिखना, ताकि आपको पता हो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने पॉइंट पर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हर एक पॉइंट जो डिफ्रेंशिएट होता है वो एक नए क्वेश्चन की बात करता है। तो ध्यान देना बेटा, क्या लिख रहा हूं देखो, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज when magnitude of charge fixed, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, फिक्स्ड हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो या सिमिलर हो, ठीक है। when magnitude of charge fixed then ध्यान दे बेटा, then नंबर 1 इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आ जाओ, ये 18 ग्रुप है बेटा। खैर ये नोबल गैस केटायन एनायन तो बनाते नहीं है, क्योंकि बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनका ऑक्टेन कंप्लीट होता है। तो बेटा इस ग्रुप को छोड़ दूं तो किसी भी ग्रुप में, इन एनी ग्रुप साइज ऑफ केटायन आर एनायन, दोनों के लिए कॉमन थ्योरी है, साइज ऑफ केटायन आर एनायन इंक्रीजेज। वाई? क्योंकि आप बेटा जब भी आप टॉप टू पर ये जो एटम्स है, इनको चाहे आप केटायन में कन्वर्ट करो। पहले एक बात समझ लो, 11 में बहुत से बच्चों को यही पता, देखिए बेटा जो ये वाला एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, इनको केटायन में ही कन्वर्ट कर सकते हो आप, नेवर एनायन। अगर आपने इन पर गलती से नेगेटिव चार्ज डाल दिया, लोग आप पे हंसेंगे। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये भी पूरे मेटल्स है। तो इनको बेटा केवल आप केटायन में ही कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज दे रिलीज ओनली इलेक्ट्रॉन। और ये जो बेटा पी ब्लॉक में, देखो मेरी चाक कहाँ चल रही है, ये देखो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ, ये बेटा ये मेटल्स है बेटा, ये मेटल्स है। और ये भी केटायन में ही कन्वर्ट होती है, इनका एनायन आप नहीं बना सकते। लेकिन जो अदर पी, नोबल गैस को छोड़ दो, वो 0 ग्रुप के, वो ना तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ना नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और बाकी जो एलिमेंट है बेटा देखो ये वाले, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, इनको आप चाहे केटायन में कन्वर्ट कर दो या एनायन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेटल है, जिन पर मेटल का थप्पा लग गया है, दे नेवर रिसीव इलेक्ट्रॉन, उनके आप केटायन ही बना सकते हो, एनायन नहीं। तो ध्यान देना बेटा, इन एनी ग्रुप साइज ऑफ केटायन आर एनायन इंक्रीजेस। कब? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स्ड, देन में नंबर 1 इन एनी ग्रुप साइज ऑफ केटायन आर एनायन इंक्रीजेस। ध्यान देना। तो प्रूव कर लेते बेटा, 1-2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे लिथियम प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, क्योंकि आप ग्रुप में कभी भी ऊपर से नीचे आओगे, किसी भी टाइप की रेडियस हो, आयनिक हो, कैटायनिक रेडियस हो, एनायनिक रेडियस हो, टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ना मीन्स रेडियस बढ़ेगी। ठीक है बेटा। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, ये कहाँ के केटायन लिया बेटा मैंने? फर्स्ट के। आप चाहो तो हाइड्रोजन प्लस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनको केटायन फॉर्म में भी लिख सकते हो ये वाले, और एनायन फॉर्म में भी। चलिए बेटा ये लेते हैं हम लोग B3+, क्योंकि बोरान ग्रुप के ट्राई पॉजिटिव होते हैं बेटा। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 है, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। तो बेटा B3+, Al3+, Ga3+, कहीं से भी उठा लो, 18 में से किसी भी ग्रुप से उठा लो, बस क्या बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स्ड होना चाहिए। देखो इन सब पे ++1+1+ डाला हूं जो फर्स्ट ए के मेटल है। ये बेटा जो थर्ड ए की मेटल है या 13th ग्रुप की, इन पर 3+ डाल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड फिक्स रख रहा हूं 3+3+3+। तब ये थ्योरी याद रखना, B3+, एल्युमिनियम, Ga3+, In3+, Tl3+। तो बेटा देखो ये टॉप टू बॉटम पोजीशन है। देखो बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये भी टॉप टू बॉटम पोजीशन है बेटा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आप ऐड कर सकते हैं। तो टॉप टू बॉटम बेटा
केटायन का साइज बढ़ेगा, ठीक है। इनको आप एनायन नहीं बना सकते, एनायन जबकि ये वाले जो एलिमेंट है इनको केटायन फॉर्म में लिखो या एनायन फॉर्म में, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। लेकिन इसमें एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम प्योर मेटल है, इनको केटायन फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ये सब बातें बारीक बारीक चीज़ें पता होना, ठीक है। अब आप कहीं से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। और ये पूरे पॉइंट्स आपको एग्जाम में काउंट करना पड़ेगा यदि मैंने आपको आयनिक रेडियस पूछा हूं तो, ठीक है बेटा। एनायन बना लेते हैं, चलो बेटा। N माइनस है, F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। ये देखो बेटा, ये हेलोजन को मैंने एनायन, इन सब पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज -1 रखा हूँ, फिक्स रखा हूँ, तो टॉप टू बॉटम पोजीशन है ये इनकी। तो साइज क्या होगा बेटा? इंक्रीज, वाई इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, वाई नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। वही थ्योरी जनरल रेडियस वाली। चलिए ये ऑर्डर लिख डालिए। और बनाना है आपको बेटा, O2 माइनस है, S2 माइनस है, ठीक है, Sc2 माइनस है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम 2 माइनस है। इनका भी क्या बेटा? रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि टॉप टू बॉटम पोजीशन है ये। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेल्यूरियम, पोलोनियम छोड़ दो, मेटल है, केटाइन नहीं बनाएगा, और सॉरी एनायन नहीं बनाएगा, ध्यान दो। तो साइज इंक्रीजेस या रेडियस इंक्रीजेस। चलिए ये जो लाइन लिखे हो इसको छाप लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, ठीक है। तो वेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स, देन नंबर 1 इन एनी ग्रुप साइज ऑफ केटाइन और एनायन इंक्रीजेस। छाप लिए। अब नंबर 2 कर लेते हैं, चलो नंबर 2 छाप लिए इसे। अब नंबर 2 लिख रहा हूं बेटा। नंबर 1 में इन एनी ग्रुप की बात किया था, अब नंबर 2 में इन एनी पीरियड की बात करूंगा। चलिए ध्यान दो। नंबर 2, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स, देन नंबर 2 क्या बेटा? इन एनी पीरियड साइज ऑफ केटाइन और एनायन डिक्रीज। चाहे केटाइन हो चाहे एनायन हो, लेकिन इनके आप केटाइन नहीं बनाओगे, याद रखना। इनके आप केटाइन एनायन दोनों बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना। चलिए प्रूव कर लेते हैं। वाई बिकॉज लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या बढ़ता है? हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज इंक्रीजेस, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजेस, रीजन जरूर लिखना भाई, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजेस इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स। क्यों बढ़ रहा है बेटा इधर इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है? कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन जब बढ़ेंगे और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तो इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन उस आउटर मोस्ट से अधिक एट्रैक्शन फोर्स से बेटा पुल करेंगे, खींचेंगे, जिससे साइज सिकुड़ता है लेफ्ट टू राइट चलने पर। चाहे वो न्यूट्रल एटम हो, चाहे केटाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो या एनायन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स, जेड इफेक्टिव। चलिए प्रूव कर लेते हैं। लिथियम प्लस है बेटा, उसी पीरियड में बेरिलियम प्लस है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, 1+, ये भी 1+ है। एक्चुअली बेरिलियम 2+ होता है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड सेम रख रहा हूं क्योंकि मेरी लाइन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स्ड, ठीक है। लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरान प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन। याद रखना बेटा, ये फ्लोरीन पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं डालना। पूरे पीरियोडिक टेबल का एक ही एलिमेंट है फ्लोरीन, नेवर शो पॉजिटिव चार्ज। और ये जो मेटल है नेवर शो नेगेटिव चार्ज। बाकी फ्लोरीन को छोड़कर अदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट है पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बेटा देखो, इन एनी पीरियड साइज ऑफ केटाइन और एनायन डिक्रीजेस बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ सबसे बड़ा बेटा लिथियम प्लस देन बेरिलियम, ये ठीक है बेटा। यहाँ साइज क्या होगा? इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज मीन्स राइट टू लेफ्ट इंक्रीज। ये स्मॉलेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा अगर केटाइन बना रहे हैं तो। समझ में आ रहा है बेटा? अब एनायन बना रहे हैं तो आप चलो बेटा B- है, क्योंकि एनायन आप इन्हीं के बना सकते हो। बोरान मेटलाइड है, केटाइन एनायन दोनों शो करता है, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन।
एनायन इन्हीं के बना सकते हो, इन पर एनायन नहीं डालना, इन पर नेगेटिव चार्ज नहीं डालना, पाप होगा, ठीक है। बी माइनस, सी माइनस, ओ माइनस, एफ माइनस, ठीक है बेटा। देखो एक ही पीरियड के एनायन लिया हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। नोबल गैस को आप यूज नहीं करेंगे यहाँ। तो बेटा लेफ्ट टू राइट पोजीशन है, देखो तो साइज क्या होगा बेटा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज या राइट टू लेफ्ट इंक्रीज, साइज इंक्रीज, चलिए, या रेडियस इंक्रीज। रीजन, इधर साइज कम हो रहा है बेटा, इधर बढ़ रहा है, तो इधर साइज कम हो रहा है, तो रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। चलो छाप लो अच्छे से, एक दो ऑर्डर दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेटा व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स्ड, ठीक है, जो भी थ्योरी या सेंटेंस लिखोगे उसके कुछ ऑर्डर्स आपको देना पड़ेगा, कहीं से भी दे सकते हो। एनायन बनाना है तो यही वाले एलिमेंट के एनायंस बना सकते हैं आप बस, जो नॉन मेटल्स में आते हैं या मेटलॉइड में आते हैं। कोई मेटलॉइड केटायन एनायन दोनों बना सकता है, ओके। चलिए, तो बेटा जब व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फिक्स्ड, चाहे किसी एलिमेंट को आप पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करो या किसी एलिमेंट को आप नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करो, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड फिक्स है तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा। छाप ले चल, हो गया, इज दैट क्लियर? अब चलते हैं बेटा आगे, ध्यान देना। अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं। रेडियस का आखिरी टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। सीधे सीधे तो लिखना बेटा, रेडियस ऑफ, हेडिंग डालो, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसे चेक कर रहे हैं बेटा हम लोग, ध्यान देना सब लोग। रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, पहले चैप्टर में मैं जब आइसोटोप, आइसो बार पढ़ा रहा था तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आपको बताया था, याद होगा भाई। तो बेटा रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो सीधे सीधे एक लाइन लिखता हूं बेटा, क्लियर हो जाएगा, जो अभी तक हमने थ्योरी समझा उससे क्लियर हो जाएगा। पहले ये डेफिनेशन लो, दोज न्यूट्रल एटम, दोज न्यूट्रल एटम केटायन आर एनायन, ऐसे न्यूट्रल एटम केटायन या एनायन, दोज न्यूट्रल एटम, ये पहली स्पीसीज है बेटा न्यूट्रल एटम, दोज न्यूट्रल एटम केटायन आर एनायन which consist similar number of electron known as isoelectronic species, known as isoelectronic species। SP फॉर स्पीसीज काउंट करो, प्रजातियां। तो देखिए बेटा पहले तो मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का डेफिनेशन लिखाया हूं, अब बेटा इसके रेडियस का एक लाइन याद रखना, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम से आए हैं, ठीक है। तो इसी में दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं इसमें, द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्स टू, ध्यान केवल क्या लिख रहा हूं, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, होश, इनवर्स टू P/E रेशियो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो चेक कर लेना बेटा। जहां प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा होगा वहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। P/E रेशियो कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, साइज एक्सपोज जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इनवर्स टू P/E रेशियो, बस सीधे एक लाइन लिखो, काम खत्म करो, इसी लाइन में पूरा आपके आंसर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, चलिए बेटा, नियॉन,
नियान में 10 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना। नियान के बाद ले रहे बेटा F माइनस, एटॉमिक नंबर 9 है, 9 प्रोटॉन, और जनरली फ्लोरीन के न्यूट्रल में 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा। तो नियान के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना। O2 माइनस 8 प्रोटॉन और 2 माइनस है तो 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। N3 माइनस 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा। सोडियम प्लस, एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में, और सेल में प्लस है, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कंपेयर देन प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 प्लस ले लो बेटा। यहाँ की कहानी क्या है, एटॉमिक नंबर 12 तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 3 प्लस ले ले बेटा, तो यहाँ 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब समझ लो ये ऑर्डर बनाया आपने। अब बेटा ये चार, इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, या विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्मॉलेस्ट रेडियस या एटॉमिक साइज। तो बेटा देख लेना कि जो 4 ऑप्शन है उसमें, वो 4 ऑप्शन में जो एलिमेंट या केटायन या एनायन दिए वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो नहीं है। और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बेटा सीधे सीधे ये लाइन याद रखना, द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है बेटा इनवर्स टू P/E रेशियो। अब देखिए बेटा एल्युमिनियम 3 प्लस में 13/10 P/E रेशियो 1.3 आया, 12/10 P/E रेशियो 1.2 आया। सोडियम में 11 सोडियम 1 प्लस है बेटा, 11/10, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है बेटा। इसमें 1.1 आया, इसमें 1 आया, इसमें 0.9 आया, इसमें 0.8 आया, इसमें 0.7 आया। तो यहाँ P/E रेशियो सबसे कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोटॉन कंपेयर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा धक्का मारेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। या सीधे सीधे आप P/E रेशियो देख लो, काम खत्म। ठीक है बेटा। तो सबसे बड़ा इस पूरी इन सभी 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया हूँ मैंने आपके बोर्ड पर, में सबसे बड़ा N3 माइनस होगा क्योंकि 7 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, या 8 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, या 9 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, या 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। बेहतरीन बैलेंस में अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ थोड़ा कम हो गया, यहाँ और कम हो गया क्योंकि प्रोटॉन कंपेयर में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ और कम हो गया क्योंकि प्रोटॉन कंपेयर में इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा बढ़ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है बेटा। ये P/E रेशियो देख लो। तो इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज होगा बेटा, रेडियस या साइज इंक्रीजेस, और इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, P/E रेशियो। और आपको मालूम है साइज P/E रेशियो की इन्वर्स होता है, सिंपल। तो आपको होश में रहना है कि जो 4 ऑप्शन दिया है जिसमें कौन बड़ा या कौन छोटा साइज पूछा है, तो देखना कि 4 ऑप्शन में भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो नहीं है तो फिर ये लाइन याद रखना। ओके गाइस। अब बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल फर्स्ट हुआ, एग्जांपल देना जरूरी है बेटा, एग्जांपल सेकेंड कर दो। चलिए बेटा हम लोग ले रहे हैं आर्गन 18। आर्गन न्यूट्रल एटम है। ठीक है बेटा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसमें 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 1 माइनस, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन 1 माइनस मीन्स एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम न्यूट्रल, तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा। सल्फर 2 माइनस, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, 2 माइनस मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। और लेते हैं बेटा क्लोरीन माइनस हो गया, सल्फर 2 माइनस हो गया। ये सब क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है। पोटेशियम 1 प्लस, पोटेशियम क्या है बेटा, 19 एटॉमिक नंबर है, 1 प्लस मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना। और कैल्शियम 2 प्लस बेटा एटॉमिक नंबर 20 है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा दिस ऑल स्पीसीज कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन। इसका साइज आपको पूछ लिया, अलग अलग पोजीशन के एलिमेंट है बेटा, लेकिन अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बस इस लाइन से आपको आंसर देना है। ठीक है बेटा।
ऑल स्पीसीज कंसिस्ट 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये सबके सब क्या है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें पूछा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सीधे सीधे ये लाइन आपके पास है, द रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इनवर्स टू P/E रेशियो। ठीक है बेटा, P/E रेशियो कहाँ ज़्यादा है बेटा, 20/18 यहाँ P/E रेशियो ज़्यादा है और 16/18 यहाँ P/E रेशियो कम है, तो बेटा ये साइज इधर इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज। इधर क्या बढ़ रहा है बेटा P/E रेशियो, तो इफेक्टिव एट्रैक्शन या Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, Z इफेक्टिव या इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। तो ये बेटा चलिए छाप लीजिए। और बेटा आज का लेक्चर लास्ट था, पूरा रेडियस हमने कंप्लीटली काउंट कर चुके हैं, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वांडरवाल रेडियस और ये आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में इंडिविजुअल केटायन के रेडियस अलग काउंट किए, एनायन का रेडियस अलग काउंट किए। ओके गाइस, तो बेटा ये एटॉमिक रेडियस आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और साइज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ओके गाइस, ठीक है।